नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया की परिभाषा बोले तो क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया होती है वे शब्द जो कार्य का होना दर्शाते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य का होना दर्शाएं उसे कहते हैं क्रिया। तो क्रिया को अगर जानना है तो आपको जानना धातु जानना बहुत जरूरी है। धातु या जिसे बोलते हैं मूल धातु। तो धातु या मूल धातु क्या होती है? वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। वे मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्रिया का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं मूल धातु या धातु। जैसे कोई मूल धातु ले लिया जाए और उसमें ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह एक क्रिया शब्द बन जाएगी। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमने एक मूल धातु लिया हंस और उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो क्रिया का निर्माण हुआ हंसना। तो पूछा जाए हंसना में मूल धातु क्या है, तो हंस जो है यह एक मूल धातु या धातु है। जैसे इसी तरह समझते हैं टहलना कैसे बनना होगा? टहल प्लस ना, टहलना। रोकना, रोक प्लस ना, रोकना। मरना, मर प्लस ना, मरना। ये कहते हैं। धातु से मूल क्रिया का निर्माण कैसे होता है तो समझते हैं। तो अगर एक तरफ हम धातु लिख लें और दूसरी तरफ मूल क्रिया तो समझिए पढ़ मूल धातु से क्रिया क्या बनेगी? पढ़ना। लिख अगर मूल धातु है तो उससे क्रिया बनेगी लिखना। मांग मूल धातु है तो क्रिया बनेगी मांगना। इसी तरह एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे नाच, नाच से क्या बनेगा? नाचना। ठीक, आगे बात समझते हैं कि इसी में आता है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें हम समझेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब क्रिया कोई हो और उसमें हम आना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे कि पढ़ प्लस आना तो बन जाएगी पढ़ाना। उसी तरह लिख मूल क्रिया है और उसमें आना प्रत्यय लगाया, बन गई लिखाना। इसी प्रथम प्रेरणार्थक के बाद होती है एक क्रिया आती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या करते हैं? क्रिया में वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाती है। उदाहरण लिया जाए
जो है उसी तरह का पढ़ प्लस वाना, तो बन जाएगा पढ़वाना। और लिख में वाना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लिख प्लस वाना, लिखवाना, लिखवाना। अब एक साथ तीनों को देखते हैं कि मूल क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक के साथ द्वितीय प्रेरणार्थक का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि धातु लेंगे, धातु से हम एक मूल क्रिया बनाएंगे, मूल क्रिया बनाएंगे और उसी मूल क्रिया से हम क्या बनाएंगे, प्रथम प्रेरणार्थक, और प्रथम प्रेरणार्थक उसी मूल क्रिया से बनाएंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। एक हम लेते हैं, जो भी पुराने उदाहरण लिए थे, धातु है लिख, लिख से मूल क्रिया बनेगी लिखना, और जब इसमें आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा लिखाना, लिखाना, और ये बन जाएगी लिखवाना। लिख, लिखना, लिखाना और लिखवाना। ठीक है, एक उदाहरण देते हैं, देख, देख धातु क्रिया है, मूल धातु ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो देख से बनेगी देखना, बनेगी देखना। प्रथम प्रेरणार्थक होगी देखाना या दिखाना, दिखाना और दिखवाना। समझ में आई प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक एक साथ में समझ में आई होगी। चलो, अगर हम पूछें आगे कि क्रिया के भेद क्या होते हैं, भेद बोला जाए, प्रकार बोला जाए, तो क्रिया के जो भेद होते हैं तो वो होते हैं दो। कितने होते हैं, दो, और इन्हीं दो भेदों को, इन्हीं को मुख्य भेद बोलते हैं। पूछा जब क्रिया के मुख्य भेद कितने हैं, तो दो मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे, तो एक होंगे अकर्मक क्रिया और दूसरा होगा सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक कौन सी होंगी, जो कर्म के बिना हो, जो क्या हो, अकर्मक कर्म के बिना। आ ही बता रहा है कि जो कर्म के बिना हो, कर्म के बिना। सकर्मक क्या होगी, कर्म के साथ, कर्म के साथ। लेकिन इसे ऐसे नहीं याद करेंगे, हम बताते हैं क्या करना है। इसमें क्या बोलने पे अगर आपको जवाब मिल जाए या तो सकर्मक, जवाब ना मिले तो अकर्मक। क्या लगाएंगे, क्या लगाने पे, और क्या कहाँ पे लगाना है, कर्ता और क्रिया के बीच में। कहाँ लगाना है, कर्ता और क्रिया के बीच में। जैसे कि हमने कहा उड़ना, क्या उड़ना, जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। रोना, क्या रोना, जवाब नहीं मिलेगा। तो उड़ना, रोना, चलना, नाचना, ये सब आकर्मक क्रिया है। और सकर्मक की बात की जाए, खाना, तो खाना में क्या लगाएंगे, तो क्या खाना, रोटी खाना, चावल खाना, पिज्जा खाना। और सकर्मक क्या होगा, गाना, क्या गाना, गाना गाना, खाना, गाना, पकाना, और हो गई बनाना, क्या बनाना, बातें बनाना। तो इस प्रकार से क्रिया के मुख्य भेद ये होते हैं। आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।